हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एटीएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने कवर करा था कि हमारे एनिमल्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो वही हमारे एनिमल्स के अंदर तो फिर बेटा पूरा एक अच्छा सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि किडनी से वो सब कुछ फिल्ट्रेट होता है और फिर यूरिन जो है हमारा वो बाहर निकल जाता है। तो फिर क्या ऐसा कुछ होता है क्या प्लांट्स के अंदर भी? क्या ऐसा कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? नहीं, कोई भी ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई ऐसा ऑर्गन होता है। लेकिन फिर कैसे एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट्स, कैसे करते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो वो करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसको भी पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर आ जाती है, ठीक है। तो पहला एक्सक्रीशन तो कैसा हो गया बेटा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, हो गया ना, ओके। अब दूसरा कैसे हो सकता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो सकता है। ट्रांसपिरेशन देखो बेटा क्या होता है। ट्रांसपिरेशन मैंने तो पिछले वीडियोस के अंदर बताया था क्या होता है हमारा ट्रांसपिरेशन, जिसके अंदर हमारा एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। कैसे होता है बेटा? एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा लीफ है, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इसको ले रहा है पूरा का पूरा स्टोन की तरह। इसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है, जितना भी लीव्स के अंदर जो हमारे स्टोमेटा है, छोटे छोटे जो पोर्स है, उसके अंदर जो हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, वो हमारे लीव्स के अंदर क्या होता है, एक्सेस वाटर जो प्रेजेंट होता है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू जो है निकल जाता है। स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर जो हमारा निकल जाता है, ठीक है। एक्सेस वाटर जो हमारा निकल जाता है। समझ आ गई बात? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो गया, ठीक है। अब दूसरे कैसे हुआ? ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो गया। जो भी हमारा एक्सेस वाटर है, मतलब वो तो हमारे प्लांट्स के लिए वही है ना। जैसे हमारे अंदर तो भाई किडनी प्रेजेंट थी, जिससे कि हमारा यूरिन जो है वो निकल रहा था, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट जो एक्सेस वाटर है हमारा वो निकल रहा था और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे पेट के अंदर जा रहे थे, है ना। तो भाई हमारे प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कोई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि हमारे बाग के अंदर हमारी बाग होती है, जो हमारी ट्री के ऊपर ये पूरी वो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? बाग बोलते हैं। अब इसके ऊपर इसके पास छोटे छोटे से पॉज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लाइटी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटी सेल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मतलब जो भी गंदी वाली जो गैस है हमारे जो प्लांट्स के अंदर, जो गंदी गैस है वो निकल जाती है। किसके थ्रू निकलती है? लाइटी सेल्स के थ्रू निकलती है, ठीक है। अब देखो बेटा, स्टोमेटा के थ्रू जो है वो निकल गया भाई, हाँ अच्छा ठीक है, समझ आ गया। और रेस्पिरेशन के थ्रू भी निकलता है बेटा। रेस्पिरेशन के थ्रू भी एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलती है, जैसे अगर तुम एनिमल्स के केस में देखोगे तो कैसे हो रहा था रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन आ रही थी मैम, ठीक है। और क्या आ रहा था बेटा? ऑक्सीजन आ रही थी, ग्लूकोज था, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? उसके बाद क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था मैम, और एनर्जी आ रही थी, वाटर निकल रहा था, ठीक है। तो वैसे ही रेस्पिरेशन हमारा किस में होता है? प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। क्या एक बात क्लियर है? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई मैंने क्या क्या लिखा है, सो दैट तुम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर सके, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड टू द स्टोमेटा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन की वजह से स्टोमेटा से जो भी हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से बेसिकली, ठीक है। हमारे स्टोमेटा के अंदर जब डिफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? उसके अंदर हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो किससे हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू से हो रहा है, ठीक है। हमारा जो एक्सेस वाटर है वो डिफ्यूज हो जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। जैसे मैंने इसके अंदर बताया कि भाई हमारा जो सन है वो क्या कर रहा है, जो भी हमारे एक्सेस वाटर है उसको एसिड ले रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो गया है। किसके थ्रू हो गया बेटा? स्टोमेटा के थ्रू हो गया। स्टोमेटा जो है उस स्टोमेटा के अंदर एक पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ही बेटा गैसेस एक्सचेंज भी होता है। स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली, ओके। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, plants even lose some of their old parts like old leaves and bark of tree। तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेस प्रोडक्ट्स को निकाल ही दिया। कुछ बेस प्रोडक्ट जो है वो हमारे लीव्स की फॉर्म में, और जो हमारे जो मतलब पुरानी हो जाती है ना लीव्स, वैसे जो हमारी कैसे हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, सूख जाती हैं, तो वो उसके फॉर्म में भी निकाल देता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब आगे देखो, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम। कुछ जो हमारे ट्रीज होते हैं, कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रेजिन्स, गम और लैक्टिसेल्स, इन सब की फॉर्म में भी क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करते हैं या फिर निकालते हैं, बोल सकते हैं
Okay. Other waste product like resin and gums, especially oils and gums, which can also be lost by plant. Plant also secretes some waste substances into the soil around them. तो भाई देखो कुछ जो substances है प्लांट क्या करता है कि कुछ भी जो substances वो रूट के थ्रू जो है हमारे सोइल में चले जाते हैं, वो हमारी सोइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या तुम्हें एक्सक्रीशन इन प्लांट समझ आया या नहीं आया? एक बार क्या मैं फिर से समझा दूँ? ओके, समझा देती हूँ। तो भाई सबसे पहला हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तुम्हें ये सब तो भाई तुम्हें क्लियर होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले तो हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो गया, वो हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की फॉर्म में एक्सक्रीशन हो गया प्लांट्स के अंदर। दूसरा क्या हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया कि भाई कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल कैसे रहा था, ऑक्सीजन कैसे निकल रहा था। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम, हो गया। चलो अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा ये चीज़ है जो मैंने बताई थी कि वो डिफ्यूजन के थ्रू भी हो रहा है, स्टोमेटा के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसके थ्रू भी हमारा क्या निकल रहा है, उसकी वजह से भी जो भी हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो निकल रहा है प्लांट के अंदर, ठीक है। जो भी हमारा एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल रहा है। उसके बाद देखो बेटा, प्लांट जो है वो कुछ ओल्ड पार्ट्स को वो हमारे बार्क की फॉर्म में और जो हमारे लीव्स की फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, रेजिन्स और गम्स भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम सब्सटेंसेस, देखो सॉइल के अंदर कुछ मतलब सॉइल के अंदर जो है वो कुछ जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं बेसिकली। रूट जो है वो सॉइल के अंदर बेसिकली डाल देता है जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा? मेरे को तो स्वेटिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।